भागीदारी ने समाज की सोच को बदलने में मदद की है। अब यह माना जाने लगा है कि महिलाएं भी पुरुषों के समान खेल में करियर बना सकती हैं। उसी के तहत मैं रविकांत और मेरा विद्यालय परिवार आप सभी बहनों का 37वीं प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। अब मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं तथा अतिथियों का परिचय एवं स्वागत कराने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। वंदे मां शारदे ब्रह्मे व्याप्त ओम जगत जननी भारत माता को नमन। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, 37वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 दिनांक 12 अगस्त से 14 अगस्त भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर में होने वाली है। तो इसमें सभी अतिथिगण, खेल संयोजक, निर्णायक बंधु, खेल प्रभारी, संरक्षक बहनें तथा सभी खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में जो भाग ले रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ललित बिहारी गोस्वामी जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर रहे पीजी डीएवी कॉलेज तथा पूर्व में अखिल भारतीय महामंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, साथ में विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र, जिसमें हम लोग की संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, तो उसके आप अध्यक्ष के नाते भी रहे। अभी भी वहां पर प्रभारी के नाते आप काम देख रहे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं विद्यालय समिति से आदरणीय केसी शर्मा जी, जो अपने विद्यालय प्रबंध समिति में उपाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करता हूं भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें।
श्री विशोक कुमार जी, आप प्रदेश निरीक्षक हैं भारतीय शिक्षा समिति में। इससे पूर्व राजनगर स्कूल, साहिबाबाद स्कूल में अनेक वर्षों तक आप प्रधानाचार्य रहे। आपके स्वागत के लिए मैं अपने विद्यालय के कोषाध्यक्ष डॉक्टर मनु मेज जी से आग्रह करता हूँ, भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। श्री उपेंद्र शर्मा जी, आप मुरादाबाद संभाग निरीक्षक हैं और इस खेलकूद के आप भी पर्यवेक्षक हैं। आपके स्वागत के लिए भी मैं डॉक्टर मनु मेज जी से आग्रह करता हूं। आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, साथ में अपने विद्यालय के कोषाध्यक्ष भी हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय केसी शर्मा जी, आप लंबे समय तक जो है प्राचार्य रहे और इस समय अपने विद्यालय प्रबंध समिति में उपाध्यक्ष हैं। आपके स्वागत के लिए मैं प्रांत के खेल संयोजक पंकज गुप्ता जी से आग्रह करता हूं, भाई साहब का स्वागत करने का पकड़ें। डॉक्टर उमेश वर्मा जी, आप भी एसोसिएट प्रोफेसर रहे पीजी डीएवी में और आपके स्वागत के लिए मैं अपने खेल संयोजक से ही आग्रह करता हूं। अपने प्रांतीय खेल संयोजक पंकज गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं हमारे यहाँ पर एक इंग्लिश कम्युनिकेशन सेंटर चलता है, उसके जो सह कोऑर्डिनेटर है ये धर्मवीर जी से मैं आग्रह करता हूँ, भाई साहब का स्वागत करने करता हूँ। अपने मध्य डॉक्टर दुर्गा शंकर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सीएमओ रहे पूर्व में। आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर मनु मेज जी से आग्रह करता हूं, भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। श्रीमती रेणु चौधरी जी, सह प्रांत खेलकूद संयोजक है, आपका एक बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने विद्यालय की दीदी सरिता से आग्रह करता हूँ कि आपका स्वागत करने की कृपा करें। अपने इस कार्यक्रम में संजय गोस्वामी जी हैं, आप विवाह शक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और पूर्व में अपने पूर्व क्षेत्र जो अपने इस पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र है उसके आप जो है संयोजक भी रहे। आपके स्वागत के लिए भी मैं मनु मेज जी से आग्रह करता हूँ, भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। आगे के कार्यक्रम के लिए रविकांत जी। अब मैं प्रस्ताविकी उद्बोधन हेतु अपने मध्य उपस्थित प्रांत खेलकूद संयोजक श्रीमान पंकज गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ज्ञानदायिनी में शारदे, सम्मानित मंच, मेरे साथी निर्णायक बंधु, संरक्षक दीदी और प्यारी खिलाड़ी बहनों, मेरी ओर प्रस्ताविकी भाषण के लिए आदेश हुआ है। उससे पूर्व मैं कुछ परिचय कराना चाहूँगा। जो हमारे 3 दिवसीय खेल में हम सभी खिलाड़ी बहनों को जानकारी में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जो हमारे खेलों के प्रभारी हैं, ऐसे खो खो खेल में अभी मंच से भी नाम आया था, श्रीमती रेणु जी हापुड़ से है, वो खो खो खेल की प्रभारी है। उन्हीं के साथ में इस प्रतियोगिता के सहयोगी हैं निशु जी साहिबाबाद। निशु जी हैं, वो साहिबाबाद से हैं। कबड्डी में प्रभारी हैं पूर्णिमा जी। आप बालिका विद्या मंदिर धामपुर से हैं और इनके सहयोगी हैं श्री अशोक जी शिकारपुर से। बैडमिंटन में प्रभारी हैं दीदी सीमा जी जो मुजफ्फरनगर से हैं, भागवंती विद्या मंदिर से। आपके साथ सहयोग में श्री नीरज जी शास्त्री नगर मेरठ से हैं और इस पिछले सबसे पहले आप ही खेल कूद के संयोजक थे। वॉलीबॉल खेल में प्रभारी हैं श्रीमती राखी जी। आप राजनगर गाजियाबाद से हैं और आपके सहयोग में है विपिन जी जो
नेहरू नगर गाजियाबाद से हैं। ऐसे करके पांचों खेलों के और शतरंज, एक शतरंज खेल रह गया है, उसके प्रभारी हैं आशीष शर्मा जी। आप मुजफ्फरनगर लालता प्रसाद से हैं और आपके सहयोगी हैं रविकांत जी, जो स्थानीय विद्यालय के हैं खेलकूद आचार्य, वो आपके सहयोगी हैं। ये कुछ परिचय जो हमारे खेल के दौरान हमें सहयोग करेंगे कहीं कोई दिक्कत आती है तो। इसके अलावा जो निर्णायक बंधु हैं वो उनका परिचय बाद में करा देंगे। अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान सत्र 2025-26 की प्रांतीय प्रतियोगिता बहनों की इस विद्यालय में आयोजित की जा रही है। इसमें पांचों खेल हैं बहनों के। इसी तरीके से पूरे देश भर में 11 क्षेत्रों में अलग अलग प्रांतों में प्रतियोगिता या तो चल रही होगी या संपन्न हो गई होगी। हमारे प्रांत में 14 सरकारी जिले हैं, वहां से अपनी ये खिलाड़ी बहनें सीधे विद्यालय से यहाँ प्रतिभाग करने के लिए आई हैं अलग अलग खेलों में। इसी तरीके से जो यहाँ से प्रांत से जिस भी खेल में, जिस भी वर्ग में बहन पूरी टीम बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, शतरंज में जो विजयी होंगी और उपविजेता टीम होगी, दोनों ही टीमें अगले स्तर, क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। वो समापन के समय पर आपको बता दिया जाएगा कौन सा खेल कहां पर किस शहर में आयोजित होगा। अपनी ये जो गौरव यात्रा है खेलकूद की, उसमें 1952 में अपना शिशु मंदिर योजना प्रारंभ हुई। उसके बाद में पूरे देश भर में शिक्षा संस्थान शुरू हुए और एक विशाल स्वरूप में 1978 में विद्या भारती का स्वरूप हम सभी के समक्ष रहा, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में जो शिक्षा का जो अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है वो विद्या भारती संस्था के अंतर्गत चल रहा है। खेलकूद की जहां तक बात है, डॉक्टर हेडगेवार जी अपने पूजनीय सरसंघचालक थे। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में 1989 में सबसे पहला अखिल भारतीय स्तर पर खेलकूद प्रारंभ हुए ग्वालियर में। वहां 4 खेल हुए, एथलेटिक्स के अलावा खो खो, कबड्डी और कुश्ती। वहां से अपना एक खेल का गौरव गाथा प्रारंभ हुई, यात्रा प्रारंभ हुई और वहां से लेकर के 2007 जब हमारी विद्या भारती को एक राज्य का दर्जा मिल गया SGFI से, यानी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। देश भर में जितने 12वीं कक्षा तक के विद्यालय चलते हैं अपने अपने राज्यों में, उनके सभी खिलाड़ी SGFI में आकर के प्रतिभाग करते हैं। ऐसे ही अपनी विद्या भारती एक राज्य के रूप में वहां पर रजिस्टर्ड हो गई और 2007 में हम लोग उसके मान्यता हम लोग को मिल गई। उसके बाद में 2012 में, 2014 में, 2017 में हमने अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार SGFI से प्राप्त किए। इस सत्र में जो बीता हुआ सत्र है 2024 और 25, वो अपने मेरठ प्रांत के लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण रहा। पहली बार एक साथ इतने हमारे को SGFI के मेडल्स मिले। कुल 6 मेडल हम लोगों को प्राप्त हुए शूटिंग खेल में, जो एक गोल्ड मेडल था, एक सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इस तरीके से अगर इच्छा हो तो अपने लिए ताली बजा लो। ये अपने मेरठ प्रांत की उपलब्धि है पिछले सत्रों में। अब केवल यहाँ पर हमारा कमिटमेंट ये है, हम अपने अपने स्तर पर अपने अपने खेलों में SGFI मेडल्स मेरठ प्रांत को कितने देने वाले हैं। ऐसे हाथ खड़े करेंगी बहनें, दीदी हाथ खड़ा करो, कौन कौन SGFI में मेडल लेगा अपने अपने खेलों में? सब लेंगे ना? ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लक्ष्य के लिए किया गया आरंभ आधे लक्ष्य को पा लेने के समान होता है। उसी कड़ी में अब आपके समक्ष प्रस्तुत है विद्यालय के भैया बहनों द्वारा सामूहिक नृत्य, जिसके बोल हैं आरंभ है प्रचंड। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक बार इनके लिए सैनिक ताल तुल। अब मैं उद्घाटन की घोषणा एवं उद्बोधन हेतु श्रीमान ललित बिहारी गोस्वामी जी को
आमंत्रित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय के.सी. शर्मा जी, मुख्य वक्ता के रूप में जिनका उद्बोधन हमें मिलेगा, ऐसे श्री विशोक जी, मंचस्थ सभी महानुभाव और पूरे प्रांत से आए हमारी बहनें, मेरठ प्रांत से आई बहनें और विशेष जो महानुभाव हमारे यहाँ हैं अभी अभ्यागत, सभी को प्रणाम करते हुए मैं पहले इस कार्यक्रम के खेलकूद के इस कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। मैं ललित बिहारी गोस्वामी विद्या भारती मेरठ प्रांत द्वारा आयोजित इस 37वें प्रांतीय खेलों के उद्घाटन की विधिवत घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय। जैसे अभी प्रास्ताविक में बताया, इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में 11 क्षेत्रों में हो रहे हैं। यहाँ बहनों का है मेरठ प्रांत की और 5 प्रतियोगिताएं हैं। प्रतियोगिता जब हम कहते हैं तो एक तरफ अपना सर्वश्रेष्ठ देना इन खेलों में, और कहीं कहीं ये भाव भी आ जाता है कि दूसरे को परास्त करना, हमें आगे जाना है दूसरे को पीछे छोड़कर। इसलिए कभी कभी ये प्रश्न भी उठता है कि प्रतियोगिता की जगह स्पर्धा शब्द का प्रयोग करें क्या। जहाँ हमें आगे जाना है यही भाव हो, दूसरे को पीछे छोड़ना है ऐसा भाव ना हो। हम सभी अपना सर्वोत्तम देने की चेष्टा करते हैं और इस चेष्टा में कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन जो पीछे रह गया वो फिर निरंतर अपने आप को सुधार कर आगे जाता है, आगे के कार्यक्रमों में आगे जाता है। ये निरंतर चलता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम सभी अपने सर्वोत्तम देने के लिए प्राणपण से चेष्टा करें, यही इसमें प्रमुख होता है। विद्या भारती का यह किंचित इतिहास आपके सामने प्रास्ताविक में रखा गया। ये भी बताया कि 2007 में SDFI ने प्रांत का दर्जा विद्या भारती को दिया, और ऐसे अनेक खेल हैं जिनमें हमारे खिलाड़ी भैया बहन भाग लेते हैं, जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, और देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर उन्होंने अपनी कला का, अपने खेल का प्रदर्शन किया और वहाँ से भी मेडल जीत करके आए। ऐसी एक बहुत बड़ी संख्या है, और इसका कारण ये है कि विद्या भारती मानती है कि विद्यार्थी का, हमारे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास हो। ध्यान में आता है कि विद्या भारती की, या ये कहिए शिशु मंदिर योजना का प्रारंभ तो 52 में हुआ। बाद में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता हुई तो विद्या भारती नाम से ये प्रारंभ हो गया। लेकिन चहुमुखी विकास विद्यार्थी का ये प्रारंभ से ही चेष्टा रही, कैसा विद्यार्थी हम बनाना चाहते हैं। तो कालिदास का एक, महाकवि कालिदास का एक पंक्ति उन्होंने ली, जुम्बस्सु सिंह दंतास्ते गणेशे। एक छोटा सा बालक शिशु शेर के जबड़े को खोल रहा है, ये कह रहा है कि हे सिंह तुम अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ऐसा एक ओजस्वी बालक ये हम बनाना चाहते थे। ऐसा शिशु मंदिर योजना का जो प्रतीक चिन्ह है उससे ही हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इस सब के लिए पुष्ट शरीर चाहिए, और पुष्ट शरीर होता है खेलों से। हालांकि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विद्या भारती का जो पहला ही प्रकल्प था वो तो शोध था, जो लखनऊ जिसका केंद्र है। विद्या भारती जैसे जैसे बड़ा स्वरूप अपना ग्रहण करती गई, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी। न केवल खेल जुड़ा,
उसमें लेटेस्ट अगर हम कहें तो भोपाल केंद्र है साहब, ये अपना एक मानव परिषद ये बन गई, और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रकाशन, तरह तरह की गतिविधियाँ जुड़ी, क्योंकि केवल क्लासरूम टीचिंग ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। वह तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी हों, उनमें खेल भी हो। और आज स्थिति ये बनी है कि 5 बड़े ऐसे हमारे 4 का ये 5वां भी जुड़ गया, ऐसे अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, जिनमें से एक अखिल भारतीय खेल कूद प्रतियोगिता है, जिसमें आप भैया बहन जो यहाँ आए हैं, प्रांत की बहनें आई हैं, प्रांत से फिर क्षेत्र और क्षेत्र के बाद फिर जो लोग चुनाव में आते हैं वो अखिल भारतीय स्तर पर जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृति महोत्सव होता है अखिल भारतीय स्तर पर, वो भी क्रमशः प्रांत और क्षेत्र स्तर से होते हुए भैया बहन ऊपर आते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ गणित मेला होता है, विज्ञान मेला होता है, और अभी एक अटल टिंकरिंग जैसा एक 5वां, ये 5 बड़े मेले जिसे कहिए, 5 बड़े मिलन कहिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रारंभ हो गए। तो अभी आप जो यहाँ आए हैं खेलों से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे मुख्य वक्ता हमारे सामने रखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, लेकिन ये जो पुरानी कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में रहता है, पुष्ट शरीर चाहिए। अभी आपने जो गाना देखा, जिस गाने पर नाट्य रूपांतर किया गया है जिस गाने का, वो इसी बात को हमारे सामने रखता है कि ये अगर हम प्रारंभ से ही इस प्रकार का अपने पुरुषार्थ का जागरण करेंगे तो हम फिर किस प्रकार का एक भारत का नागरिक होना चाहिए वैसे नागरिक बनेंगे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि वेद और उपनिषद की बात भी अगर हम करते हैं तो एक अच्छा स्वस्थ सुंदर ज्ञानवान इस प्रकार का मनुष्य ये पूरी भारतीय परंपरा बनाना चाहती है, उसके बारे में चर्चा की है, और वही स्थिति, वही चर्चा, वही बात, वही संदर्भ लेकर विद्या भारती आगे चलती है। आप सब प्रतियोगिता में भाग लेंगे, प्राणपण से लेंगे, सर्वोत्तम देंगे, और उसमें जो विजयी होंगे या जो लोग आगे निकलेंगे वो फिर आगे क्षेत्र और फिर आगे अपने केंद्र के स्तर पर पहुंचेंगे। सभी लोग अपना सर्वोत्तम दें, ऐसी आशा, ऐसे विश्वास के साथ सभी को प्रणाम। अब मैं शपथ दिलाने हेतु बहन प्रीति और आरुषि को आमंत्रित करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं पूर्वजों का स्मरण कर, हम विद्या भारती मेरठ प्रांत के सभी खिलाड़ी निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि 37वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेल के गौरव व देश की शान बढ़ाते हुए सहभागी बनेंगे। भारत माता की जय। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है विद्यालय की बहन वैष्णवी द्वारा एकल गीत। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे, देश का अभिमान जागे, देश का अभिमान जागे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे, मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे। हो गए साकार सपने, स्कंध पर अब भार अपने। हो गए साकार सपने, स्कंध पर अब भार अपने। पाप ने तंद्रा उदासी, पाप ने तंद्रा उदासी,
परता से विलग हो, त्याग सिंचित धैर्य मग हो। स्वार्थ परता से विलग हो, त्याग सिंचित धैर्य मग हो। देश की हो शुभ मरण की, देश की हो शुभ मरण की, प्राण है पहचान मांगे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे। मुक्त प्राणों में हमारे देश का अभिमान जागे। देश का अभिमान जागे, देश का अभिमान जागे। धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रदेश निरीक्षक मेरठ प्रांत श्रीमान विशोक जी भाई साहब को मुख्य वक्ता उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित मंच और इस 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता में आए हुए संरक्षक आचार्य बंधु, प्रभारी आचार्य, अपने पदाधिकारी और प्रिय बहनों, अभी जैसे हमारे श्रद्धेय आदरणीय ललित बिहारी जी ने भी बताया कि विद्या भारती का जो लक्ष्य है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। और सर्वांगीण विकास के अंदर शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है, प्राणिक विकास भी आता है, बौद्धिक विकास भी आता है और नैतिक आध्यात्मिक विकास भी आता है। यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है, शरीर सबल नहीं है, यदि हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकते। आप तो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी का शरीर तो बहुत फुर्तीला होना चाहिए, सबल होना चाहिए, उसको तितिक्षा सहने की आदत होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो परेशान हो गए। तो खिलाड़ी के अंदर ये सब सहन करने की शक्ति होनी चाहिए और खिलाड़ी के अंदर धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ एक खिलाड़ी की। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा के साथ एक हादसा हुआ। वो स्टेशन पर थी, वहाँ कुछ बदमाशों ने उनके साथ हाथापाई की और तभी ट्रेन आ गई और वो नीचे गिर गई। रात का समय था और उनके दोनों पैर कट गए। वो पड़ी रही, चूहे उनके शरीर को खाते रहे। फिर सुबह किसी ने उठाया और उनको अस्पताल पहुंचाया। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, अभी भी जीवित हैं। और उनकी इच्छा क्या थी कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना। अब मन में इतनी अच्छा थी, खिलाड़ी थी, मन के अंदर उनके अंदर भाव था कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी, उसको फतेह करना है। तो वो बचेंद्री पाल के पास गए जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया हुआ था। और वहां पर उनको आर्टिफिशियल लेग्स लगे, पैर लगे उनको, और बचेंद्री पाल ने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वो फतेह भी किया। ये उदाहरण जो है उनके साहस का और उनके धैर्य का उदाहरण है। एक खिलाड़ी के अंदर ये भाव रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना, हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहना। एक मैंने जो कोटेशन पढ़ी थी, फेलियर इज द की टू सक्सेस, यानी असफलता के बाद क्या आती है? सफलता आती है। जीवन में बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनके जीवन में बहुत सारी निराशा आई, सफलता भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। ऐसे एपीजे कलाम जी का भी उदाहरण आता है। तो वो किसी परीक्षा में असफल हुए, असफल होने के बाद बहुत निराश हो गए। निराश होने के बाद वो ऋषिकेश चले गए और ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बैठ गए और बहुत उदास बैठे हुए थे। तभी किसी संत ने देखा कि एक नौजवान व्यक्ति बहुत निराशा में डूबा हुआ है और बैठा हुआ है। उनके पास गए कि भाई आप तो नौजवान हो, इतने निराश क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो परीक्षा में फेल हो गया हूँ और मेरा तो जीवन अब जो है बेकार हो गया है।
तो अपने साथ ले गए उनको आश्रम के अंदर, और आश्रम में उन्होंने 6 महीने उनको रखा और कहा कि तुम गीता पढ़ो। गीता पढ़ने को दी। एपीजे कलाम को गीता कंठस्थ याद हो गई, और उस गीता के पढ़ने के बाद जो उनके हृदय में एक मजबूती आई, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर बाद में उन्होंने देश के हमारे राष्ट्रपति भी बने, वैज्ञानिक भी बने, उनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, अनेक पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। ये 2 उदाहरण जो हैं ऐसे हैं कि जो हम प्रेरणा ले सकते हैं। अब विद्या भारती ने तो बच्चों का लक्ष्य तय कर रखा है अपना कि भाई हमें सर्वांगीण विकास करना है। आप खिलाड़ी हैं, अब खेलों में कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती। सब जीतने के लिए आए, कोई ऐसे थोड़ी हारने के लिए आया है। कोई आया है हारने के लिए? सबके मन में एक ही भाव है कि हमें जीतना है। तो जीतने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीधे सीधे एकदम बहुत प्रैक्टिस नहीं की होगी, सीधे प्रतियोगिता में आ गए। आप देखो जो ओलंपिक प्राप्त करते हैं, वो ओलंपिक प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। उनका अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा। मिल्खा सिंह कितनी प्रैक्टिस करते थे, कितना पसीना बहाते थे, और कितनी 1-2 बार तो उनको सफलता भी नहीं मिली, बाद में उनको सफलता मिली। ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु, अपने विजेंद्र कुमार जो बॉक्सिंग में अपने जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, ऐसे सुशील कुमार कुश्ती के अंदर उन्होंने मेडल लिया। तो इन सब ने बहुत मेहनत की है। मेडल ओलंपिक के अंदर ऐसे आसानी से नहीं आता। आप में से ही कई खिलाड़ी ओलंपिक में जाने वाले हैं, लेकिन वैसा जज्बा, वैसी मेहनत और वैसा ही धैर्य जैसे अरुणिमा सिन्हा के अंदर था, वैसा ही धैर्य, वैसा ही साहस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अब हम खेल में भाग लेंगे, खेल में कई बार हो सकता है उनको जो सोचा हो वैसा परिणाम ना मिले, तो कई बार परिणाम जब वैसा नहीं आता तो मन को अच्छा नहीं लगता, और ऐसा मन के अंदर भाव आता है तो समझिए कि आप खिलाड़ी बनने की तरफ नहीं है। खिलाड़ी बनने की तरफ तक बढ़ेंगे जब आपके अंदर से मन से ये भाव जागृत, ये गायब हो जाएगा। आप जो है कितने ही खिलाड़ियों ने जो सफलताएं प्राप्त की हैं उनके इतिहास को जरूर पढ़िए। जीवन के अंदर असफलताएं भी आती हैं, लेकिन परिणाम जब सुखद मिलता है तो उस समय बहुत अच्छा लगता है। अब कई बार हम नागरिक कर्तव्य की भी बात करते हैं, ये खिलाड़ियों से जुड़ी हुई बात है। जैसे आप खेल के अंदर परास्त हो गए, आपको परिणाम नहीं मिला, तो कई बार सुनने को मिलता है कि कुछ नुकसान कर दिया या किसी विद्यालय के अंदर कोई चीज को तोड़ फोड़ दिया। एक घटना मुझे भी याद आती है। तो एक ऐसे विद्यालय के अंदर बच्चे को टीम हार गई, वो कैमरा तोड़ के ले गए। और आप देखिए खिलाड़ी, क्या हम खिलाड़ी बन रहे हैं? अगर हम हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर हम खिलाड़ी की तरफ नहीं है। खिलाड़ी के अंदर तो बहुत धैर्य होना चाहिए, खिलाड़ी के अंदर तो वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं, कोई नहीं, इस बार हम नहीं जीते तो अगली बार हम मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, शुरू से मेहनत करेंगे। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, आज विद्या भारती को SCFI में सीधा प्रवेश है, उसकी मान्यता है। बाकी स्कूलों में सुविधा नहीं है, बाकी वो क्लस्टर खेलते हैं CBSE के अंदर, वहाँ उतना उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम भैया बहनों को उसमें जाने का मौका मिलता है। हम सीधे विभाग खेलते हैं, फिर प्रांत खेलते हैं, फिर क्षेत्र और फिर नेशनल, उसके बाद सीधे SGFI में चले जाते हैं। बाकी बच्चों को ये सुविधा नहीं है। तो हम अच्छे से तैयारी करें। मैंने देखा सड़कों पर कई भैया दौड़ते रहते हैं, पसीना बहाते हैं, खूब 6-6 महीने दौड़ते हैं, और दौड़ने के बाद तब जाके कहीं उनकी कितनी बार उनकी दौड़ होती है, पुलिस के अंदर जाना, सेना के अंदर जाना, तो इतनी मेहनत करने के बाद कईयों का नंबर भी नहीं आता और कुछ का नंबर आता है। तो मेहनत बहुत चाहिए।
खिलाड़ी के अंदर उसको हर वक्त जज्बा उसका ऊंचा चाहिए। तो आप लोग सभी खेलों के अंदर ही हम भाग लेने आए हैं, अच्छे से खेलेंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे और जो एपीजे कलाम और अरुणिमा सिन्हा के अंदर जो जज्बा था वैसा जज्बा हम अपने अंदर पैदा करेंगे और ईमानदारी से अपने खेल के प्रति समर्पित रहकर हम अपना खेल खेलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आप सभी विजयी हों। अब मैं अध्यक्षीय आशीर्वाद हेतु श्रीमान केशी शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। 37वीं प्रांतीय क्रीड़ा प्रतियोगिता हेतु इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली बहनों, इस खेलकूद प्रतियोगिता के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गोस्वामी साहब, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भाइयों तथा प्रबंध समिति के मेरे सहयोगी कोषाध्यक्ष प्रोफेसर मनु जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सोमगिरी जी और प्रांतीय निरीक्षक विसूर जी जो मुख्य वक्ता थे, मुख्य अतिथि ने और मुख्य वक्ता ने दोनों ने आपको कुछ गुरु मंत्र दिए और इस प्रतियोगिता का महत्व भी बताया। जीवन में संपूर्ण जो जीवन है, जब से व्यक्ति पैदा हुआ है और जब तक उसका जीवन चलता है, यानी संपूर्ण जीवन से और अंत तक वो किसी न किसी क्रीड़ा से गुजरता है। और ये जो मनुष्य का जीवन है, निश्चित रूप में आप सौभाग्यशाली हैं कि जो आपको इस प्रकार का जीवन मिला है। इसको आप कैसे उपयोगी बनाएंगे, उसको उपयोगी बनाने के लिए, इस जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वो स्वास्थ्य ही है, क्योंकि आत्मनिर्भर और पूर्ण जीवन की कामना अच्छे स्वास्थ्य के बिना संभव नहीं है। जैसा आपको बताया भी गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जितने भी आपको कहीं आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहां भयंकर बीमार व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ होने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आप जीवन में कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकते यदि आपका मन और मस्तिष्क और आप क्रियाशील हैं, क्रीड़ा के प्रति आप में लगन है। दो चीजें आप में बहुत आवश्यक हैं, वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, और दूसरी चीज है बर्दाश्त, टॉलरेंस। जीवन में हार और जीत स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य में उसको सफलता भी मिल सकती है और वो कार्य सफलता विहीन भी हो सकता है। लेकिन आपको कभी भी जीवन में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हर चीज को हंसी खुशी आपको लेना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो विद्या भारती द्वारा लक्षित विद्यालयों में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये विद्यालय केवल शिक्षा और क्रीड़ा ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक उत्थान पर बल देते हैं।
क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, उसकी परख अनुभव के आधार पर करने के बाद आपको उस दिशा की ओर अग्रसरित करते हैं। विद्यालय आपको बहुत मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े विद्यालय आपको मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन नैतिक मूल्य जो विद्या भारती देती है अपने विद्यालय में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं और मेरा ये मानना भी है, यदि आप अपना जीवन, संपूर्ण जीवन पूरी तरीके से बिना अस्वस्थ हुए काट लेंगे तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से आपकी उपलब्धि मानी जाएगी। बहनों के लिए क्रीड़ा का और भी ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि बहनों का यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होता है। क्योंकि हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसमें बहुमूल्य योगदान बहनों का होता है। तो जहां स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, जहां स्वस्थ शरीर में स्वस्थ चिंतन रहता है, वहीं एक महिला यदि पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, वो पूरे परिवार को पढ़ा देती है। और इसके साथ साथ यदि वो दूसरे परिवार में जाती है तो वहां भी मेरा कहने का अभिप्राय है कि जहां शिक्षा जरूरी है वहां स्वास्थ्य के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिताएं बहुत आवश्यक हैं। और खेल में प्रतिभाग करना, खेल के प्रति रुचि रखना, हार जीत का उतना महत्व नहीं होता। एक छोटी सी, मैं आपको, बहुत से यहाँ आए हैं और वो अपना सर्वस्व देंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो मेडल प्राप्त करें, प्रतिभाग करें, प्रथम स्थान प्राप्त करें। लेकिन यदि किसी वजह से आपने पूरा मनोयोग से क्रीड़ा में भाग लिया और आपको वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी आप कल्पना करते हैं, तो उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। निराशा आपके जीवन से समाप्त हो जानी चाहिए। और क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और भी ज्यादा सुदृढ़ होना चाहिए। जीवन का एक अविराम समर है। समस्या आने से पहले उसका समाधान तैयार रहता है। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। जैसे किसी को कभी बुखार आ जाता है तो पैरासीटामोल पहले से ही तैयार है, रहता है कि नहीं? बिना आप चिकित्सक भी ही कह देंगे कि आप पैरासीटामोल ले लीजिए। तो ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि समस्या आने से पहले समाधान तैयार है। यदि आपको जीवन में प्रगति करनी है, ऊंचाई प्राप्त करनी है, तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। जैसे आप कहते हैं, आप जानते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। If character is lost, everything is lost. तो जो अच्छा स्वास्थ्य है, वो जिसमें अच्छा मस्तिष्क होता है, वो क्रीड़ा प्रतियोगिताओं से, क्रियाकलापों से बहुत सुव्यवस्थित तो रहता ही है, बहुत कुशल जीवन प्रदान करता है। मैं आपको 2-3 पंक्ति मैं अपनी बात रख के इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि आप प्रदेश के बहुत से विद्यालयों से आए हैं और जब कोई प्रतियोगिता होती है
तो वहां से भी आपका चयन होकर के आया जिस विद्यालय में आप, वहां भी आपने किसी को पराजित किया। तो जितनी तकलीफ आपको किसी वजह से यहां होगी यदि आप वो प्राप्त नहीं कर पाते, उससे ज्यादा तकलीफ आप अपने विद्यालय में भी कुछ लोगों को दे करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ प्रतिभाग किया है और उनको आप वहां छोड़ आए और आप यहाँ आए कि नहीं आए। इसलिए वो महसूस न करें आप, ये जीवन का जो वो ये एक अविराम समर है, चलता रहता है। आज यहां से जो जीत के जाएंगे वो आगे जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर से जब जीतेंगे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। जब हम देखते थे सुनील गावस्कर को, आपने भी नाम सुना होगा, 2-3 हमारे जो प्रांतीय निरीक्षक साहब उन्होंने भी आपको बताया, अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताया और उदाहरण भी दिए, आपको समझाया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं। आपने क्रिकेट का जो सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, उसको तो भारत रत्न भी मिला है कि नहीं। और जब हम देखते हैं कि 140 करोड़ का हमारा देश है और जब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं या एशिया के खेल कूद होते हैं, तो उनमें जब हम गिनते हैं छोटे छोटे से स्मॉल कंट्री जिनकी बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके गोल्ड मेडल कहीं ज्यादा संख्या में आ जाते हैं और हमारे गोल्ड मेडल उतनी संख्या में नहीं आते। तो फिर हम सोचते हैं चलो कहां से मिला तो सही, गोल्ड भी मिला। आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा, सुना है, उसको गोल्ड मेडल मिला। एक दिन ऐसा आएगा विद्या भारती वाले लोग ही गोल्ड मेडल प्राप्त करें, लेकिन आपको इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा, मन में ठानना होगा, तय करना होगा कि मुझे तो जिस चीज में आपकी रुचि है उस चीज की तरफ अपनी आप रचनात्मक सोच बढ़ाइए और आत्मविश्वास रखिए। जब आप उधर ध्यान देंगे तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आप सोचोगे ही नहीं तो उसकी तरफ आप कैसे आगे बढ़ोगे। मैं अधिक समय इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों को अपने कार्यक्रम के आगे क्रीड़ा की भी प्रतियोगिताओं में आगे तैयारी रखनी होगी और दूर दूर से आप आए हैं, आज ही आए हैं। तो सबसे पहले मैं जो अपने आज के मुख्य अतिथि हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। विशोक जी ने जो आपको मुख्य वक्ता के रूप में आपको बहुत सी चीज़ें, एग्जेम्पलरी चीज़ें आपको बताई, उन सब चीज़ों को आप व्यर्थ ना समझें, तो आपके जीवन को अमूल्य बनाने के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उन पर आप चिंतन किया करें। इसके साथ साथ आप यदि कहीं और भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां उसमें प्रतिभाग करते हैं, वहां की जो भी अच्छाइयां हैं वो अपने अंदर आप ग्रहण करें। मैं आपको 2-3 पंक्ति के साथ मैं फिर आपसे ये अपना जो वक्तव्य है वो खत्म करूंगा। जीवन के अविराम समर में हार कभी और जीत कभी। मैंने बोला जीवन के अविराम समर में हार कभी और जीत कभी। कभी पराजय का रोना है, गाना जय के गीत कभी। जीवन के अविराम समर में दुखित न होना पाकर हार।
जीवन के अविराम समर में दुखित न होना पाकर हार, उठकर गिरना, गिरकर उठना है जीवन का एक साथ। मैं जब आपकी तरह था विद्यार्थी तो कबड्डी मेरा प्रिय गेम था। कबड्डी आप जानते हैं, आज कबड्डी भी इसमें है, जो गेम शामिल है। और मैंने बीए में, जब मैं एनआरसी कॉलेज खुर्जा में पढ़ता था और मैं टॉप कर रहा था, मैं चाहता था कबड्डी में मेरा कैसे ही कॉलेज की टीम में सिलेक्शन हो जाए। और मैंने भरसक प्रयत्न किया, लेकिन मुझे आज भी कष्ट है कि मैं कॉलेज लेवल की टीम में भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। जो लड़के 8 सेलेक्ट होते थे, जो कैप्टन था, मैंने उससे दोस्ती की। और जो हमारे गेम्स के टीचर थे, उनसे भी मैंने प्रयास किया संपर्क साधने का। और पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि कबड्डी का मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं, लेकिन मुझे कॉलेज की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। और आप आश्चर्य करेंगे, उसकी पीड़ा मुझे आज भी है। कैन यू थिंक सो? लेकिन उन्होंने क्या किया, जब 8 जाते थे खेलने के लिए, तो जब एक आध कोई फाउल हो जाता था तो मुझे मौका मिल जाता था। तो मैं उनके बनियान वगैरह, कपड़े वगैरह रख के बैठ के देखता रहता था कि कोई यदि उनमें से इधर उधर से कोई यदि कोई हो तो 1-2 बार मुझे मौका मिला, लेकिन उससे भी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। तो रुचि मेरी रही, लेकिन जरूरी नहीं। जब मैं बीए फर्स्ट किया, एमए फर्स्ट किया, फिर हम प्रोफेसर हो गए, फिर प्रिंसिपल हो गए, 20 साल डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, मेंबर हो गए सर्विस सिलेक्शन कमीशन में। लेकिन जो आनंद की अनुभूति मुझे कबड्डी में होती थी, वो शायद और चीज में नहीं होती थी। मेरा लगाव था उसमें। लेकिन ये नहीं है कि आप कबड्डी में यदि वो नहीं मिली तो आपने दूसरी चीजें छोड़ दी। आपको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और बहुत सी चीजों को भी साथ साथ ले चलना जरूरी है। जैसे आप खेल में आप अग्रणी हैं, पढ़ने में भी आप अग्रणी हो, अध्ययन में भी आप अग्रणी हो। यदि कहीं कोई भाषण प्रतियोगिता है, उसमें भी आप अग्रणी हो। एक शब्द आया चहुमुखी विकास। क्या शब्द आया? चहुमुखी विकास। तो चहुमुखी विकास कैसा होगा? चहुमुखी विकास होगा चारों ओवरऑल डेवलपमेंट। तभी आप आत्मनिर्भर और पूर्ण जीवन की कामना कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें आपसे शेयर की और सारांश में मैं कहता हूं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्वस्थ रहना। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप शतायु होंगे और जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। हार या जीत तो जीवन का एक क्रम है, वो लगा रहता है। लेकिन आप कभी भी एक शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो। जैसे कहा कि उसने कैमरा फेंक दिया, ये कर दिया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा क्रिकेट में, देखा है मैंने, पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान में उनके ऊपर अंडे फेंक रहे थे लोग, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे, टीवी तोड़ दिया लोगों ने देखते देखते। ये सब नहीं। तो 2 चीजों को आप ध्यान रखेंगे, विश्वास दिलाएंगे आप मुझे, एक आत्मविश्वास और दूसरा बर्दाश्त, टॉलरेंस। 1 मिनट यदि आप इजाजत दें तो मैं और ले लूं आपकी, बस 1 सेकंड और ले लूं। ले लूं या नहीं? मेरी एक बेटी
कमजोर है, बहुत लीनेंट थे। उसने फिजिकल एजुकेशन लिया इंटर में, और वो फिजिकल एजुकेशन वाला, और मैंने कहा तुम्हें बेटा बहुत जल्दी तुम्हें थोड़ा स्वस्थ होना पड़ेगा। और आर्ट उसकी बहुत अच्छी थी, और फिजिकल एजुकेशन में उसको जो उसके टीचर थे वो मेहनत करके उसको चाहते थे कि थोड़ी और डेवलप करें। उनका नाम था समय सिंह। क्या नाम था उनका टीचर का? अब वो क्लास में भी आते थे, तो उसने क्या किया कि वो जो घड़ी होती है ना, जो जैसे घड़ी है, वो बनाई दीवार पे। वो टीचर 5-7-10 मिनट लेट आ गए, बच्चे बैठे थे, तो उसने घड़ी बना दी और घड़ी की दोनों तरफ मूंछ लगा दी। मूंछ जानते हैं? घड़ी के दोनों तरफ मूंछ लगा दी। क्या हो गया? वो समय सिंह बना दिया उसने। तो बच्चों की कैसी कैसी खोज और क्रिएटिविटी होती है। अब वो आए तो उन्होंने कहा किसने किया ये? अब सब क्लास चुप। दूसरे के साथ इसने आकांक्षण उसने खैर मिटाया और कुछ नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारी आर्ट भी बहुत अच्छी है। खैर मेरा कहने का मतलब ये कि आपका दिमाग बहुत कई जगह घूमता है, एक जगह नहीं रहता। इस एज में दिमाग एक जगह नहीं रहता है, इसलिए जो आपके लिए सही है थोड़ा दिमाग को उस तरीके से। लेकिन मुझे खुशी है कि वो क्योंकि क्रिएटिविटी थी और साइंस की विद्यार्थी थी, बाद में MBBS किया, MD किया, अब दिल्ली में उसके 2 हॉस्पिटल हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव है। और मैंने एक बात आपको और बताई कि प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन तैयार रहता है, बस खोजने की जरूरत होती है। इसलिए कभी किसी समस्या से घबराना मत, तो आपका जीवन पूर्ण होगा, आत्मनिर्भर होगा। जय हिंद, जय भारत। अभी सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए। सावधान, उत्तिष्ठ। जय गण मन अधिनायक